हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां एक ही भाषा बोलती है और वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की भाषा। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को समझ गए तो आप सिर्फ इंजीनियर या सुपरवाइज़र या टेक्नीशियन नहीं, ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो इंटरनेशनली ग्लोबल स्टैंडर्ड जो यूज़ होते हैं, ASME, ASTM, NFPA, ISO, IEC जैसे बहुत सारे पावरफुल स्टैंडर्ड्स के बारे में, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी में। मैं हिंदी में दोस्तों इसीलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम, और जो टेक्नीशियन वगैरह है उनको प्रॉपर हिंदी में अच्छे से समझ में आता है। तो जो जो मेरे व्यूअर्स है और जो ज़्यादा टेक्नीशियन लेवल है उन लेवल पे उनको इजीली समझ में आए, इसीलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को समझ गए तो आप सिर्फ इंजीनियर नहीं, ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बन सकते हो। और आज का ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, आपके करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन स्टैंडर्ड्स की जो हर इंडस्ट्री में मैंडेटरी है, चाहे ऑयल एंड गैस हो, फार्मास्यूटिकल हो, बैटरी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, पावर प्लांट हो। ये स्टैंडर्ड्स जो है हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ASME स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, जो ASME स्टैंडर्ड है उसका मीनिंग होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। जो अमेरिका की सोसाइटी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, ये उनका स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने बनाया था। ये जो ASME स्टैंडर्ड्स है फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन और सेफ्टी का किंग है। ये फोकस करता है मेनली डिज़ाइन और सेफ्टी पे। अगर आप प्रेशर वेसल, बॉयलर या पाइपलाइन के साथ काम करते हैं तो ASME कोड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बॉयलर के अगर एक बॉयलर है ASME स्टैंडर्ड के हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुआ तो एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये फोकस करता है फ्रेंड्स मैकेनिकल सिस्टम पे, प्रेशर वेसल पे और पाइपिंग पे भी करता है। इसके जो फ्रेंड्स की कोड्स है वो ASME के सेक्शंस है। मैं कुछ सेक्शन यहाँ पर मेंशन किए हैं। ASME सेक्शन 1 जो पावर बॉयलर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ASME सेक्शन 2 है वो मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। सेक्शन 5 है जो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, जो मटेरियल की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम लोग करते हैं उसके लिए ये सेक्शन 5 है। और फ्रेंड्स, जो सेक्शन 8 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रेशर वेसल्स के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे प्रेशर वेसल्स होते हैं, एयर रिसीवर टैंक होता है और प्रेशर वेसल्स होते हैं, बॉयलर्स हो गया, उसके लिए ये सेक्शन 8 यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, जो पावर पाइपिंग है, पाइपिंग के लिए हम ASME 31.1 यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, जो B 31.3 है वो प्रोसेसिंग पाइप के लिए, पाइपिंग के लिए। और जो ASME B 16.5 है फ्रेंड्स, ये पाइप फ्लेंजेस एंड फिटिंग्स का स्टैंडर्ड है। ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स है ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही की स्टैंडर्ड्स है। आपको इनको याद कर लेना चाहिए अगर आपको एक्सपर्ट बनना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये जो जितने भी ASME स्टैंडर्ड्स है ये बॉयलर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, रिफाइनरी में यूज़ करते हैं, पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ASME इंटरनेशनल कोड्स है ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? टू एंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट एक्सप्लोजन एंड फेल्यूर्स, ताकि फ्रेंड्स जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर सके, ताकि जो सेफ्टी है वो एंश्योर कर सके और एक्सप्लोजन और फेल्यूर्स ना हो।
फ्रेंड्स सेकंड आता है ASTM इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स जो ये ASTM होता है ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा ये फोकस करता है मटेरियल टेस्टिंग और मटेरियल स्पेसिफिकेशन के ऊपर। अभी फ्रेंड्स अगर कोई भी मटेरियल स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, यूज़ करने से पहले हमें ASTM स्टैंडर्ड के हिसाब से ही टेस्ट करना होता है। अगर आपका स्टील ASTM के अनुसार टेस्टेड नहीं है तो आपका जो स्टील स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स हो सकता है। फ्रेंड्स कुछ में पॉपुलर जो की स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पर कुछ कोड्स है, मैं इसकी एक लिस्ट बनाई है। मैं ये जो ASTM 106 है ये सीमलेस कार्बन स्टील पाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो ASTM 53 है वो स्टील पाइप्स के लिए यूज़ करते हैं। ASTM D638 टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। और जो ASTM E18 है वो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स जो भी हमें मटेरियल सिलेक्शन करना होता है हमें इन स्टैंडर्ड्स को फोकस करके ही मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए और QA/QC में चेक भी हम मटेरियल प्रॉपर्टी की चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मटेरियल का जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी है वो इंश्योर होता है कि वो स्टैंडर्ड है। फ्रेंड्स सही भाषा में अगर बताया जाए तो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी और स्ट्रेंथ से जो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो हमें ASTM अप्रूव्ड मटेरियल ही लेना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है API स्टैंडर्ड्स। ये API फ्रेंड्स स्टैंडर्ड फ्रेंड्स अमेरिकन पेट्रोल इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस करता है ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। जितना भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उन पे फोकस करता है API स्टैंडर्ड, अमेरिकन पेट्रोल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स। इसके की स्टैंडर्ड्स क्या है फ्रेंड्स? API 610 है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए है, और API 650 है स्टोरेज टैंक। जितने भी हमारे स्टोरेज टैंक होते हैं उसको हमें API 650 के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना चाहिए। और फ्रेंड्स जो API 570 है वो पाइपिंग इंस्पेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। API 510 है वो प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स जो API 653 है वो अपना टैंक इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो रिफाइनरीज और पाइपलाइन में बेसिकली ये सारे API यूज़ किए जाते हैं। दूसरे इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ये बैटरी इंडस्ट्री, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड क्यों यूज़ करते हैं? टू इंश्योर सेफ्टी हाइड्रोकार्बन हैंडलिंग, ताकि मेनली फ्रेंड्स जो ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये सेफ्टी के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। सेफ्टी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, इन सब के लिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ओर जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है आशराई स्टैंडर्ड्स। ये जो आशराई स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स ये जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, जितने भी इंजीनियर है हीटिंग वाले, रेफ्रिजरेशन वाले या फिर एयर कंडीशन इंजीनियर है वो आशराई का यूज़ करते हैं। ASHRAE, ये जो ASHRAE है ये चिल्लर्स में, AC में, जितना भी जहाँ पर भी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वहाँ पर सब जगह यूज़ होते हैं। जो फ्रेंड्स आप रेफ्रिजरेंट के कोड्स देखते हो ना, R32, R22, R410, R407C, वो सारे जितने भी रेफ्रिजरेंट में जिनमें R आता है, R मीन्स इसका जो आशराई का रेफ्रिजरेंट स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड मेंशन करता है। ये फोकस करता है फ्रेंड्स HVAC सिस्टम पे, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे, और एनर्जी एफिशिएंसी पे भी आशराई कोड यूज़ किए जाते हैं। इसके की स्टैंडर्ड्स क्या है फ्रेंड्स? आशराई 55 थर्मल कंफर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं,
और ASHRAE 62.1 जो है हमारा वेंटिलेशन के लिए और इंडोर एयर क्वालिटी जो IAQ होता है उसके लिए भी हम 62.1 फोकस करते हैं। जो 90.1 है ASHRAE वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज़ द एनर्जी एफिशिएंसी। और जो ये कोड्स जितने भी ASHRAE कोड्स है फ्रेंड्स ये बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं और HVAC सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? टू कंट्रोल द एनर्जी प्लस इंडोर कंफर्ट, ताकि इंडोर जो है एज़ पर ASHRAE स्टैंडर्ड हो, उसकी क्वालिटी के हिसाब से हो, और इंडोर जो है कंफर्ट हो। इसीलिए हम ASHRAE यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये HVAC सिस्टम इंजीनियर्स के लिए, रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है AWWA। फ्रेंड्स जो AWWA है वो अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के लिए है, और इसका मीनिंग होता है अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन। और जो ये फोकस करता है ये स्टैंडर्ड वाटर सप्लाई सिस्टम पे फोकस करता है। जो भी हमारा पाइपिंग वाटर जो सप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाइप लाइंस के थ्रू, पाइपलाइन जो लंबा लंबा पाइप लाइंस होता है, ऑयल एंड गैस जो भी है, उसमें ये स्टैंडर्ड फोकस में आता है। इसका की स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स AWWA 6151 इसका कोड है, जो डक्टाइल आयरन पाइप के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो डक्टाइल आयरन पाइप होती है फ्रेंड्स, ये डिसैलिनेशन प्लांट्स, ऑयल एंड गैस में भी यूज़ की जाती है। और AWWA C104 ये सीमेंट मोटर लाइनिंग कंपनी में यूज़ किया जाता है। और जो AWWA 6500 है ये मेटल सीटेड गेट वाल में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और ये जो हमारा जो म्यूनसिपल वाटर सिस्टम है ना, उसमें भी ये AWWA स्टैंडर्ड फोकस में आता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये भी टू एंश्योर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। फ्रेंड्स हर चीज़ में हमें सेफ्टी चाहिए, मटेरियल में सेफ्टी, वाटर में सेफ्टी। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, तो वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉलो करना कंपलसरी है। तो इसके लिए हम AWWA फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है BNES जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, ये यूरोपियन नॉर्म्स है। ये BSEN जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये फोकस करता है यूरोपियन हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं। ये इसका जो स्टैंडर्ड्स की जो कोड्स है BSEN 1090, ये फोकस करता है फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन के लिए। और जो BSEN 10255 ये स्टील ट्यूब्स के लिए फोकस करता है। और फ्रेंड जो EN 124 है, BSEN 124 वो फोकस करता है ड्रेनेज सिस्टम के कवर्स के बारे में। जो मेन होल के टॉप कवर्स होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे, अगर जितने भी ड्रेनेज लाइन के टॉप कवर होते हैं उनमें सब जगह ये BSEN 124 लिखा रहेगा। दैट मीन्स वो जो ड्रेनेज कवर है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड और यूरोपियन नॉर्म्स स्टैंडर्ड कवर है, वो फॉलो कर रहे हैं। सो यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं? ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, EU प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं हम इन कोड्स को। और ये मैंडेटरी फॉर CE मार्किंग, इनमें CE मार्किंग भी मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स जो CE मार्किंग होता है इस टाइप से वो उसमें लिखा रहता है, और जिसका मीनिंग होता है कन्फर्मिटी यूरोपियन। दैट मीन्स ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स BESA जो बेसा स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन स्टैंडर्ड है। ये फोकस करता है हमारा HVAC डक्ट पे और बिल्डिंग सर्विसेज पे बेसा फोकस करता है। फ्रेंड्स जो इसके की स्टैंडर्ड है ये UK का स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स। जो इसके की कोड्स है वो DW144 है। डक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो DW144 है। और फ्रेंड्स जो TR19 है वो डक्ट क्लीनिंग के लिए हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं।
ये जो सिस्टम है ये HVAC इंस्टॉलेशन में यूज़ होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? टू एंश्योर एयर फ्लो एंड हाइजीन। जो आपका जो डक्ट का जो एयर फ्लो है वो क्लीन होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए ये जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो उसको फॉलो किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NFPA। NFPA होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। फ्रेंड्स, ये फोकस करता है फायर सेफ्टी सिस्टम पे। जितना भी फायर सेफ्टी सिस्टम है बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, वो सारे फोकस करते हैं इस NFPA स्टैंडर्ड पर। फ्रेंड्स, कुछ मैंने की कोड्स मेंशन किए हैं जिनमें NFPA 13 जो स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए हम लोग फॉलो करते हैं, जो NFPA 13 है। और नेक्स्ट आता है NFPA 25 जो फॉलो होता है फ्रेंड्स मेंटेनेंस ऑफ फायर सिस्टम। जो फायर सिस्टम का मेंटेनेंस है, टेस्टिंग है, इंस्पेक्शन है, उसके लिए हम फॉलो करते हैं NFPA 25। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है NFPA 72 जो फायर अलार्म सिस्टम के लिए हम लोग फॉलो करते हैं इसके गाइडलाइंस। जो NFPA 10 है फ्रेंड्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है उसके लिए हम फॉलो करते हैं NFPA 10। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स NFPA 70 जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, जिसको हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो भी रहता है उसके लिए हम फॉलो करते हैं NFPA 70 कोड इलेक्ट्रिकल में। फ्रेंड्स, ये यूज़ होता है जो फायर NFPA है वो फायर प्रोटेक्शन और HSE में, हेल्थ एंड सेफ्टी में यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें लाइफ सेविंग कॉम्प्लाइंस है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा स्टैंडर्ड में। NFPA बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ सेविंग कॉम्प्लाइंस इसमें रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्मेकने जो स्टैंडर्ड्स है फ्रेंड्स, ये शीट मेटल और एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर का नेशनल एसोसिएशन है। फ्रेंड्स, ये फोकस करता है स्मेकने स्टैंडर्ड HVAC डक्ट डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन के लिए। जितने भी HVAC के डक्ट डिज़ाइन है और HVAC का इंस्टॉलेशन है वो फोकस करता है स्मेकने स्टैंडर्ड पर। फ्रेंड्स, इसका जो की स्टैंडर्ड है वो HVAC डक्ट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड। डक्ट को आपने कैसे बनाना है, कितना थिकनेस पे बनाना है, उसका साइज़, शेप, एवरीथिंग, वो इसमें NFPA जो स्मेकने स्टैंडर्ड है उसके अंदर गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है। जो डक्ट लीकेज और टेस्टिंग मैनुअल है दोस्तों, जो भी डक्ट में जो लीकेज और टेस्टिंग मैनुअल है वो भी इसमें स्मेकने स्टैंडर्ड में मेंशन किया है। सो बेसिकली ये यूज़ होता है HVAC डक्टिंग में और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? टू इंश्योर प्रॉपर एयर फ्लो एंड एफिशिएंसी, ताकि जो ये शीट मेटल और एयर कंडीशनिंग जो एसोसिएशन का स्टैंडर्ड है, ताकि आपको एयर फ्लो प्रॉपर मिले और एफिशिएंसी के साथ मिले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है नीमा स्टैंडर्ड जो कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। ये भी इलेक्ट्रिकल का ही स्टैंडर्ड है। नीमा स्टैंडर्ड भी इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं और NFPA जो 72 मैंने बताया था वो भी इलेक्ट्रिकल में इंस्टॉलेशन में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रेटिंग है उसमें फोकस करता है नीमा स्टैंडर्ड, जितना भी इक्विपमेंट का रेटिंग है। फ्रेंड्स, इसका जो की स्टैंडर्ड है वो नीमा एनक्लोजर है टाइप 1 to 12 4x। ये जो जितना भी नीमा एनक्लोजर है इसमें ये की स्टैंडर्ड है इसका। और नीमा MG1 ये मोटर्स के लिए है। फ्रेंड्स, ये जो नीमा स्टैंडर्ड है ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स में के लिए भी हम यूज़ करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? डिफाइन प्रोटेक्शन लेवल, जो भी हमारा IP रेटिंग रहता है, IP मीन्स इनग्रेस प्रोटेक्शन। जो भी इलेक्ट्रिकल में IP रेटिंग और नीमा स्टैंडर्ड है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो एक अच्छे रेटिंग का है और वो यूज़ करने के लिए सेफ़ है। तो ये सेफ मेथड है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स IEC
जो IEC है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, इसका फुल फॉर्म है। और ये स्टैंडर्ड जो फोकस करता है, ये ग्लोबल इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड पे फोकस करता है। फ्रेंड्स, जो नीमा है और ये IEC है, ये इलेक्ट्रिकल में फोकस करते हैं। और एक और स्टैंडर्ड जो मैंने अभी बताया NFPA, ये NFPA 72, ये भी इलेक्ट्रिकल के लिए फोकस में होता है। और इसका जो की स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स IEC के, वो IEC 529, ये IP रेटिंग के लिए जितना भी हमारा MCV, स्विच आइसोलेटर्स, MCCVs जितने भी होते हैं वो IP रेटेड होने चाहिए। अगर IP रेटेड है दैट मीन्स वो स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट है IEC 60364। फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किया जाता है तब ये स्टैंडर्ड पिक्चर में आता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स IEC 60034। ये स्टैंडर्ड फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे जितने भी IEC स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए यूज़ में किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्लोबल कंपैटिबिलिटी के लिए, ताकि ग्लोबली कंपैटिबल हो। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ISO स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये स्टैंडर्ड बेसिकली सभी लोगों को इसका नॉलेज होता है, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो सभी को रहता है। ISO जितने भी स्टैंडर्ड रहते हैं फ्रेंड्स, जो ये ISO स्टैंडर्ड है ये फोकस करता है मैनेजमेंट सिस्टम और क्वालिटी पे। इसका जो की स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स वो ISO 9000 है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करता है। उसके 10 क्लॉज रहते हैं। और जो ये ISO 14001 है, ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करता है। ISO जो 45001 है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे फोकस करता है। और ISO जो 50001 है वो एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस करता है फ्रेंड्स। और कुछ जो ISO 55001 है वो जो है वो असेट मैनेजमेंट के लिए फोकस में आता है। असेट मैनेजमेंट ISO 55001। और फ्रेंड्स ISO 31000 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ में होता है। रिस्क मैनेजमेंट ISO 31000। और ये जो जितना भी ये स्टैंडर्ड ISO स्टैंडर्ड है, ये सभी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं टू इम्प्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी। इन स्टैंडर्ड को इसीलिए यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेस एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता है USGBC। ये सब लोगों ने नहीं सुना होगा फ्रेंड्स। ये लेटेस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, फ्यूचर में आने वाले USGBC स्टैंडर्ड बहुत काम का होने वाला है। इसका फुल फॉर्म है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। जो काउंसिल है वो डिफ़ाइन करता है कि ग्रीन बिल्डिंग के सर्टिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स, जो ESG वगैरह है उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग जो है ये USGBC यूज़ करते हैं। और इसका फोकस मेनली है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, की जो सिस्टम है वो लीड सर्टिफिकेशन इसका रहता है LEED। इसका सर्टिफिकेशन जो है ग्रीन बिल्डिंग के लिए रहता है। ये यूज़ में क्यों होता है? सस्टेनेबल बिल्डिंग, ताकि बिल्डिंग जो है सस्टेनेबल हो और एनर्जी सेविंग और इको फ्रेंडली बिल्डिंग रहे। जो भी है एनर्जी सेविंग रहे, एनर्जी सेविंग हो बिल्डिंग में और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी रहे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है CGA स्टैंडर्ड। ये जो CGA स्टैंडर्ड है कंप्रेस्ड गैस एसोसिएशन है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म। ये फोकस करता है गैस सेफ्टी के लिए। इंडस्ट्री में जितना भी हमारा गैस सेफ्टी रहता है वो CGA स्टैंडर्ड को फोकस में ही किया जाता है। की स्टैंडर्ड फ्रेंड्स जो इसका है CGA का C1 है, वो सिलेंडर सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। और CGA G4 जो है वो ऑक्सीजन सिस्टम के लिए पिक्चर में आता है। हम CGA को कहाँ पर यूज़ करते हैं? गैस स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए। जब भी हमें गैस को स्टोरेज करना है या फिर हमें गैस हैंडलिंग करनी है, गैस आपकी ऑक्सीजन हो सकती है, एसिटिलीन हो सकती है, आपकी जो है प्रोपेन गैस हो सकती है,
नाइट्रोजन गैस हो सकती है, उसके लिए सारे जो भी है ना हम CGA स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो IP स्टैंडर्ड्स है वो पेट्रोलियम टेस्टिंग के लिए हम पिक्चर में आता है, फोकस में आता है। इसका जो की स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स IP टेस्ट मेथड फ्यूल क्वालिटी और विस्कोसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स IP जो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये ऑयल लैब्स में यूज़ किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्यूल क्वालिटी जो है, हमारा जो फ्यूल है पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन, उसका जो क्वालिटी है उसके एश्योरेंस के लिए हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है फाइनल जो प्रो टिप है, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद में रखना है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये कोड्स है इनको कैसे याद रखना है इन रियल इंडस्ट्री। जो ASME और ASTM है फ्रेंड्स, वो डिज़ाइन और मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स जो API स्टैंडर्ड है वो ऑयल और गैस में यूज़ किया जाता है। API जो अमेरिकन पेट्रोल इंस्टीट्यूट है। जो NFPA स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, वो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है वो IEC NEMA वो सेफ्टी प्लस इलेक्ट्रिकल में यूज़ किया जाता है। और जो ISO स्टैंडर्ड है वो मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है। और जो ASHRAE स्टैंडर्ड है प्लस SMECME और BESA स्टैंडर्ड है वो HVAC और बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जितना भी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा वो नॉलेज जो आपको एक एवरेज इंजीनियर से ग्लोबल एक्सपर्ट बना सकता था। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है रियल इंडस्ट्री नॉलेज बिना किसी अनवांटेड मटेरियल के। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो मेरे साथ और इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा नाम बनाओ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरे कैसा लग रहा है आप थोड़ा कमेंट में बता सकते हैं। और आप कौन सा स्टैंडर्ड अपनी इंडस्ट्री में फॉलो करते हो, थोड़ा उसके बारे में भी मुझे बताना है कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।